बहुत समय पहले की बात है। हजारीपुर नामक गांव में एक मुरली नाम का गरीब आदमी रहता था। उसको उनके पुरखों की तरफ से एक छोटा सा घर और बागीचा मिला था। मुरली उस बागीचे में केले का पेड़ और हरी भरी सब्जियां लगाया था और वो बागीचा बहुत ही खूबसूरत दिखता था। उस पेड़ में फल भी आने लगा। सुनती हो कुंती, मेरे लिए खाना लगा देना, मैं बागीचे में पानी देकर आता हूँ। हाँ ठीक है, आप रुकिए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। सुनिए, बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, आप कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? तुम देख ही सकती हो कुंती, गांव में सूखा पड़ा है और कोई हमें काम देता नहीं, मैं क्या करूँ। ठीक है, आप तब तक पेड़ों को पानी दीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। इतना कहकर उसकी पत्नी काम करने चली जाती है और मुरली बागीचे में पानी देने जाता है। वो पानी देने जा ही रहा था कि उसी समय जमींदार का एक घोड़ा गाड़ी वहाँ आकर रुकता है। तभी उस घोड़ी गाड़ी से जमींदार की पत्नी कौशल्या उतरती है और जाकर मुरली से कहती है, अरे ओ मुरली, यहाँ आओ। ऐसे ही देखते रहोगे कि इधर भी आओगे? जी जी मालकिन, मैं आ रहा हूँ, अभी आया। मेम साहब, क्या काम है? ये गरीब आपकी क्या मदद कर सकता है? मैं यहाँ से जा रही थी तो तुम्हारा ये घर और ये बागीचा मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। मैं तुम्हें 1,000 रुपए देती हूँ, अगर वो भी कम पड़े तो 2,000 रुपए देती हूँ। मेम साहब, ये मेरे पुरखों ने दिया है। ये छोटा सा बागीचा और ये घर, ये सब आपको कैसे पसंद आया? आप तो बंगले में रहती हैं। एक छोटा सा घर, एक बागीचा में रहने का अलग ही आनंद है। कितना भी महल खड़ा कर लो, इसीलिए तुम चुपचाप देते हो या नहीं? तुम मुझसे बहुत ज्यादा सवाल नहीं कर रहे हो। मेम साहब, मैं दे तो दूंगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा। 1,000 तुम्हें कम पड़ रहे हैं? सुनो, मैं तुम्हें 2,000 रुपए देती हूँ, तुम ये घर खाली करके यहाँ से चले जाना। मेम साहब, आप मुझे 2000 दे रही हैं, मैं कैसे मना कर सकता हूँ? लेकिन इस घर के अलावा मेरे पास और कोई घर नहीं है। मुझे शाम तक समय चाहिए दूसरा घर ढूंढने के लिए। ठीक है, मैं शाम को अपने आदमी को भेजूंगी पैसे लेकर। तुम ये घर खाली कर कर यहाँ से चले जाना। ठीक है मेम साहब, मैं ये घर खाली कर दूंगा। कुद्दी, सुनो, हमारे पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। अब हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। क्यों जी, क्या हुआ? आप तो पेड़ों को पानी देने गए थे, कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? मुरली ने अपनी पत्नी कुंती को सारी बातें विस्तार से बताया और उसकी पत्नी ये सुनने के बाद कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस घर की कीमत तो 2 रुपए भी नहीं है, वो 2,000 दे रही है, आखिर क्यों? उन सब बातों से हमें क्या करना है? उन्होंने हमें 2000 रुपए दे दिए तो हम उनसे व्यापार करके हम अपना गुजर बसर करेंगे, और शाम तक इस घर को खाली करके हमें कहीं और जाना है। मुरली अपनी पत्नी को ऐसा कहकर अपना घर खाली कर देता है और जमींदार के आदमी का इंतजार करने लगता है। इतने में आस पड़ोस वाले जो जानते थे वो मुरली के पास आकर कहते हैं, क्या बात है मुरली, सुना है कि तुम जमींदार की पत्नी को ये घर बेचकर कहीं जा रहे हो। कहाँ जाओगे? तुम्हारे पास तो तुम्हारे पुरखों का यही एक जमीन है और कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है, क्या करोगे? अरे, फोकट में नहीं दिया ये घर, 2000 रुपए दिए हैं मुझे, तब जाकर मैंने ये घर दिया है। उन 2000 रुपए से मैं ज्यादा से ज्यादा घर खरीद लूंगा। और कोई बात है? मुरली को 2,000 रुपए इस छोटे से घर के मिल रहे हैं। ये बात सुनकर गांव वाले जलने लगते हैं और फिर उससे कहता है, अरे, पागल हो गए हो क्या मुरली? कोई भला इस झोपड़ी के लिए 2000 क्यों देगा? कहीं इस झोपड़ी में कोई खजाना तो नहीं छुपा है? वो औरत सब कुछ जानती होगी। हाँ शंकर, सोचो भला क्यों देगी वो तुम्हें 2000 रुपए? मुरली जिसे इस बात से कोई एतराज नहीं था, गांव वालों ने मिलकर उसके मन में शंका पैदा कर दी, इसीलिए वो सोचने पर मजबूर हो गया। हाँ, तुम लोग जो कह रहे हो ये बातें मुझे सही लगती है। मैं रहता तो ये घर तो बिल्कुल नहीं बेचता। देखो, 2000 के लालच में तुम कहीं यहाँ के खजाना न खो दो, सोच लो। मुरली के मन में शंका जगाकर दोनों गांव वाले यहाँ से चले गए। इस तरह की बातें करके लोग क्यों जा रहे हैं कुंती? अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं?
मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन मैं आपसे कह नहीं पाई। अगर वो आदमी घर लेने आए तो उसे कहिएगा हम अपना घर नहीं बेचेंगे। क्यों ना आज रात हम खुदाई करके देखें, कहीं ये बात सच तो नहीं या खजाना तो नहीं। मुझे भी यही सही लगता है, मैं ऐसा ही करूँगा। दोनों पति पत्नी तय कर लेते हैं कि अब वो ये झोपड़ी नहीं बेचेंगे। इसी वक्त जमींदार का आदमी आता है पैसे लेकर और उन्हें कहता है, अरे मुरली भाई, ये लीजिए पैसे, मालकिन ने भेजा है, बोला है पैसे देकर घर खाली करवा लेना, ये लीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे अब ये घर नहीं बेचना, मैंने अपना फैसला बदल लिया। अरे सुबह जब मालकिन आई थी तब तो आप देने के लिए तैयार थे, अब क्या हो गया? मैंने अपना मन बदल लिया, ऐसी कोई बात नहीं, मालकिन से मुझे कहना माफ कर दे। ठीक है, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो चला जाता है। रात होते ही मुरली और उसकी पत्नी दोनों बागीचे के सारे पेड़ों को काटकर खुदाई करना शुरू कर देते हैं। खुदाई करते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर वो घर के अंदर जाकर खुदाई करते हैं, वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। ऐसा करते करते सुबह हो जाती है और पूरा बागीचा तहस नहस हुआ रहता है। मुरली अपनी पत्नी से कहता है, क्या कुंती, जमींदार की पत्नी आई थी एक लक्ष्मी के रूप में, हमने 2000 रुपए ठुकरा दिए इस खजाने की लालच में, और हमारा घर देखो क्या हो गया। इन गांव वालों की बातों में हम क्यों आ गए? हाँ जी, मैंने भी आपको गलत राय दे दी है। आज अगर हम 2000 रुपए ले लेते तो खुशी खुशी जी रहे होते। हमारे पास जो भी बचा कुचा घर था उसे भी खुदाई करके तबाह कर दिया, अब हम क्या करें? देखिए, अभी भी कुछ नहीं बदला है। आप जमींदार की पत्नी को जाकर कहिएगा हम घर बेचने के लिए तैयार हैं। अगर वो हमें 500 रुपये भी दें तो बहुत है हमारे लिए। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं जल्दी से निकलता हूँ। मुरली अपनी पत्नी को ऐसा कहकर तुरंत जमींदार की घर की तरफ निकलता है और वहाँ पहुँचकर जमींदार की पत्नी से कहता है, मेम साहब मुझे क्षमा कर दीजिए, गांव वालों की बातों में आकर मैंने आपके आदमी को घुमा दिया था। मुझसे मेरा घर खरीद लीजिए, आपको जितना हो सके उतना पैसे दे दीजिएगा, कृपा करें मुझ पे। मैं विनती करता हूँ, ले लीजिए मेरा घर। अब तुम्हारा घर किस काम का मुरली? कल मैंने अपने पति से शर्त लगाई थी, इसीलिए मैं वो घर खरीदने गई। अब मैं शर्त हार चुकी हूँ। मेम साहब क्या कह रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे पुरखों के जमाने की मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है, जो कि मेरी पत्नी उसे हमेशा बदलना चाहती है। कहती है नया लाकर रख दो, लेकिन वो मेरी पुरखों की है, इसीलिए मैं नहीं बदलता। आगे मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने जब जब इनसे कहा कि नई गाड़ी ले लेते हैं, पर इन्होंने कहा मेरे दादा परदादा इन गाड़ियों में बहुत घूमा करते थे, इन्हें कैसे छोड़ दूँ मैं, ये मेरे पुरखों की है। गांव के किनारे रहने वाला केले का पेड़ लगाने वाला उस मुरली से भी जाकर बोलो, वो भी तुम्हें दुगने दाम पर अपना जमीन नहीं बेचेगा, क्योंकि उसकी पुरखों की जमीन है। मेरी बीवी यहीं नहीं रुकी, मुझसे शर्त लगाई अगर मुरली अपना जमीन बेच देगा तो मुझसे मेरा घोड़ा गाड़ी बदलवा देती। हाँ मुरली, तुम्हें देख के लगा तुम्हें 2000 दूंगी तो तुम मान जाओगे, लेकिन तुम नहीं माने और मैं शर्त हार गई। और सुनो, तुम जिन गांव वालों की बातों में आए थे वही मेरे पास 500 रुपये में अपने घर बेचने के लिए आए थे, इसीलिए गांव वालों के बातों में मत आया करो। देखो, मेरा घोड़ा गाड़ी भी गया और तुम्हारे पैसे भी गए। अब मैं उस घर को खरीद कर क्या करूँगी? माफ़ करना मुझे, अब तुम जा सकते हो। मेम साहब मैं समझ गया कि सारी गलती मेरी थी, मैं लोगों की बातों में हाँ गया था, लेकिन आप मुझे माफ कर दे, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। आप मेरी वजह से शर्त हार गई, अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली अपनी किस्मत को दोष देते हुए वहाँ से चला जाता है। इसीलिए बड़े लोग कहते हैं कि जिनका नसीब अच्छा होता है उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन जिनका नसीब बहुत बुरा होता है उनका कोई कुछ सुधार नहीं सकता। इसीलिए जब लक्ष्मी आए तो उसे अंदर बुला लेना चाहिए, वरना बाद में पछताने का क्या फायदा।